हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सीमा गुप्ता, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर। फ्रेंड्स, क्या आजकल आपको नॉर्मल से ज़्यादा गुस्सा आ रहा है? क्या आप हर समय कंफ्यूज से रह रहे हैं या आपको छोटी छोटी बातों में भी इरिटेशन हो रही है? रात को आपको नींद ठीक नहीं आ रही है या एक बार आने के बाद 3-4 बजे नींद खुल जाती है और आपको हर समय कोई टेंशन सी रहती है, सिर पर भारीपन सा रहता है? तो फ्रेंड्स, ये अलार्मिंग सिम्टम हो सकते हैं हाइपरटेंशन के, हाई ब्लड प्रेशर के। तो आइए आज के वीडियो में जान लेते हैं क्या होता है ब्लड प्रेशर, क्या इसके नॉर्मल वैल्यूज़ होते हैं, क्या कब ये हाई ब्लड प्रेशर प्रूव होता है हाइपरटेंशन, और कैसे हम बच सकते हैं कुछ अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके मेडिसिन लेने से। और अगर हम ऑलरेडी मेडिसिन पर हैं हाई ब्लड प्रेशर की, तो कैसे हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स को किनारे कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स जान लेते हैं, एंड तक वीडियो को जरूर देखिए। स्टे ट्यून्ड। फ्रेंड्स, आज के टाइम में हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बन गया है और ये एक साइलेंट किलर है। ये बुखार या सर दर्द की तरह हमें पता नहीं लगता है, लेकिन प्रेशर हाई रहता है अगर कांस्टेंट, तो वो हमारे लिवर, किडनीज, आइज़ पर एडवर्स इफ़ेक्ट डालता रहता है, जिसके बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हमें बाद में भुगतने पड़ते हैं। और ये लाइफस्टाइल हमारा आज के टाइम में ऐसा हो गया है कि ये 40 या 50 की एज का डिजीज़ में रहकर 30 ईयर की एज में हाई ब्लड प्रेशर आ गया है। हार्ट अटैक्स हो रहे हैं आज 30 की एज में, और अनकंट्रोल्ड हाई बीपी रहता है और उसकी वजह से एडवर्स इफ़ेक्ट्स आते जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए जान लेते हैं कि होता क्या है ये। फ्रेंड्स, जब नॉर्मली हमारा हार्ट काम करता है तो वो एक प्रेशर के साथ ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड को हमारे पूरे शरीर में भेजता है। तो जब किन्हीं कारणों से हार्ट की वॉल्स या ब्लड वेसल्स की वॉल्स थिक हो जाती हैं, हार्ड हो जाती हैं, तो हार्ट को ज़्यादा ज़ोर से पंप करना पड़ता है ब्लड को पूरे शरीर में पहुंचाने के लिए। तो ये जो प्रेशर बढ़ जाता है, इसको हाइपरटेंशन कहा जाता है। नॉर्मल हाई बीपी से जो नॉर्मल बीपी होता है, ब्लड प्रेशर हमारे शरीर का होता है, वो 120 mm ऑफ Hg ऊपर का और 80 mm ऑफ Hg नीचे का होता है। यानी कि अगर आपको कोई बताता है कि आपका ब्लड प्रेशर 120/80 है, तो वो एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर है आपका। अगर इससे ज़्यादा होता है तो वो हाई ब्लड प्रेशर है, और अगर 120/80 से नीचे होता है तो वो लो ब्लड प्रेशर है। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि हमारा ब्लड प्रेशर वैसे नॉर्मल होता है, लेकिन कुछ कंडीशंस में वो थोड़े टाइम के लिए बढ़ सकता है। जैसे कि जब आप बहुत स्ट्रेस में हो, बहुत टेंशन में, जैसे कि बच्चों को स्कूल का कोई एग्ज़ाम का टेंशन है, आपको कोई इंटरव्यू देने जाना है उसका टेंशन है, या आपको कोई इम्पॉर्टेंट प्रेजेंटेशन अपना देना है ऑफिस में तो उसका टेंशन है, या फिर कोई और भी घरेलू कोई भी टेंशन का जिस समय ज़्यादा आप सोच रहे हैं उसके बारे में, तो आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। इसी तरह जब आप एक्सरसाइज करते हैं या वॉक करते हैं, ब्रिस्क वॉक करते हैं, तेज़ तेज़ चलते हैं या सीढ़ियाँ चढ़कर आते हैं, तो भी ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई हो सकता है। तभी जब हमारे पास पेशेंट भी आता है तो हम सबसे पहले उसे थोड़ी देर बैठने को कहते हैं, क्योंकि कई बार पेशेंट आता ही ऐसे है कि उसका सांस चढ़ा होता है और उसे जल्दी भी इतनी होती है कि हमारा ब्लड प्रेशर चेक कर दीजिए। तो हमें उन्हें समझाना पड़ता है कि थोड़ी देर आप बैठिए, थोड़ा इसे नॉर्मल होने दीजिए सांस को, तो ठीक रीडिंग आएगी। तो फ्रेंड्स, ये इस टाइम में अगर ब्लड प्रेशर थोड़ा सा हाई हो भी जाता है तो कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि इसमें हमारे रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है ऑक्सीजन की। तो ब्लड जो हार्ट है वो
एक्स्ट्रा पंपिंग करता है। तो ब्रीफ पीरियड के लिए हाई ब्लड प्रेशर अगर रहे तो वो नुकसानदायक नहीं है, लेकिन अगर कांस्टेंट वो हाई रहता है तो वो अलार्मिंग हो सकता है। तो आज के टाइम में हाई ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, इसलिए इसका अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। आपको टाइम टू टाइम अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाते रहना चाहिए, खासकर 30 साल की उम्र के बाद। फ्रेंड्स, हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर दो तरह का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी हाइपरटेंशन का कोई रीज़न नहीं होता स्पेसिफिक, और 90 to 95% लोगों को प्राइमरी हाइपरटेंशन ही होता है। और सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो होता है वो हमारे शरीर में किसी और बीमारी के कारण हो सकता है, जैसे कि किसी को कोई किडनी की कोई डिजीज़ हो, या फिर हाइपरथायराइड का प्रॉब्लम हो, कशिंग सिंड्रोम हो। तो ऐसे रीजंस के कारण किसी का हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। तो ये रूल आउट करना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम किसी नए पर्सन का हाई ब्लड प्रेशर डायग्नोज करते हैं तो हमें रूल आउट करना होता है कि उसको कोई किडनी प्रॉब्लम ना हो या हार्मोनल प्रॉब्लम ना हो, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट सेट कर सकें। तो फ्रेंड्स, आइए जान लेते हैं क्या साइंस और सिम्टम्स होते हैं हाई ब्लड प्रेशर के। कैसे आप सेल्फ एनालाइज कर सकते हैं कि आपको सिम्टम आ रहे हैं हाई ब्लड प्रेशर के। तो फ्रेंड्स, ये वैरी करते हैं पर्सन टू पर्सन। कई बार कुछ लोगों को सालों से बीपी हाई होता है लेकिन उन्हें कोई सिम्टम नहीं महसूस होता है, कुछ पता नहीं लगता है। एक्सीडेंटली उन्हें पता लगता है, जैसे कि वो कभी दांत निकलवाने जाएं और उनका ब्लड प्रेशर वहाँ चेक हो जाए तो उन्हें पता लगता है कि उन्हें हाई ब्लड प्रेशर है। और ऐसे ही कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं, कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं जिनको पहली बार ही थोड़ा सा भी ब्लड प्रेशर हाई होता है तो उन्हें पता लग जाता है सर में दर्द या चक्कर। तो आइए जान लेते हैं वो क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब हाई ब्लड प्रेशर हो तो सिर में दर्द हो सकता है, खासकर ये बैक साइड में, और इस रीजन में सर दर्द हो सकता है। डिजीनेस की फीलिंग हो सकती है, नर्वसनेस हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है, लैक ऑफ स्लीप, इंसोम्निया हो सकता है, या तो बिल्कुल ही नींद ना आए या फिर रात में 2-3 घंटे सोने के बाद नींद टूट जाए और दोबारा ना आए। साथ ही फ्रेंड्स, नोज ब्लीड हो सकता है, नाक से खून आ सकता है, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर जब कांस्टेंट रहेगा तो छोटे स्मॉल ब्लड वेसल्स रप्चर हो सकते हैं, उससे नोज ब्लीड हो सकता है। आईज़ की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आईज़ में चेंजेस हो सकते हैं। आई ब्लीड की भी कई बार पतली कैपिलरीज ब्रेक हो सकती हैं हाई ब्लड प्रेशर से कांस्टेंट अगर रहता है। इसके साथ ही ब्रीदिंग हो सकता है, ज़्यादा सांस का चढ़ना हो सकता है, और एक्सरसाइज से या ज़्यादा तेज़ चलने से या सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद चेस्ट पेन हो सकता है, जो कि शोल्डर से लेकर नेक तक जा सकता है, लेफ्ट आर्म तक जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आइए आप जान लेते हैं क्या कारण होते हैं हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर के होने के। तो सबसे पहला और मेन कारण है हमारी डाइट में नमक का ज़्यादा लेना, हाई सॉल्ट इनटेक। फ्रेंड्स, हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो चुका है, हम जंक फूड भी काफ़ी खाते हैं, उसमें भी सोडियम किसी न किसी फॉर्म में रहता है। साथ ही अगर डाइट में हम ज़्यादा तेज़ नमक का इस्तेमाल करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म में हाइपरटेंशन का रीज़न बनता है। इसके साथ ही हाई सैचुरेटेड फैट्स का लेना, जैसे कि देसी घी, डालडा, बटर का ज़्यादा इस्तेमाल करना। फ्रेंड्स, देसी घी हेल्दी होता है, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ मॉडरेशन इज़ द की। तो अगर हम उसको हेल्दी चीज़ को भी ज़्यादा लेते हैं तो वो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। फिर ओबेसिटी यानी कि मोटापा एक तीसरा कारण है हाई ब्लड प्रेशर होने का। उसके बाद हमारा सिडेंट्री लाइफस्टाइल, सब काम मशीनी है, बटन दबाया, ये हो गया, वो हो गया, कपड़े धुल गए, और इलेक्ट्रिक पोछे आ गए हैं। तो सिडेंट्री लाइफस्टाइल है,
उसके कारण हम लैक ऑफ एक्सरसाइज है, तो हमारा हिलना डुलना कम है, एक्सरसाइज में हमारा मन लगता नहीं है, तो ये एक कारण रहते हैं हाई ब्लड प्रेशर होने के। इसके साथ ही अल्कोहल का बहुत ज़्यादा इंटेक होना और स्मोकिंग करना, ये भी काफ़ी मेन रीजंस रहते हैं हाई ब्लड प्रेशर होने के। कैफीन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, चाय कॉफ़ी के कप दिन भर में चले हैं 6-7 कप, तो ये भी लॉन्ग टर्म में हाई ब्लड प्रेशर का कारण हो सकते हैं। उसके अलावा मेंटल स्ट्रेस, अगर आपका जॉब ऐसा है जो स्ट्रेसफुल है, वैसे तो आजकल सारे जॉब्स ही स्ट्रेसफुल हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो वो भी एक काफ़ी मेन कारण होता है हाई ब्लड प्रेशर का। साथ ही फ्रेंड्स, हेरिडिटी भी एक फैक्टर रहता है हाई ब्लड प्रेशर होने का। अगर आपकी फैमिली में मदर फादर में से किसी को हाई ब्लड प्रेशर है तो चांसेस रहते हैं कि आपको भी वो हो सकता है, अगर आप प्रिकॉशंस ना लें, अच्छा लाइफस्टाइल ना हो आपका तो। फ्रेंड्स, आयुर्वेद में हाई ब्लड प्रेशर को रक्तगत वात के नाम से वर्णन किया गया है इसका, और इसका जो मेन कारण है वो वात के प्रकोपित होने से जो रक्त को दूषित करता है तो रक्तगत वात होता है, ऐसे करके बताया गया है। तो यहाँ पे रीज़न वही हमें समझना पड़ेगा कि जितने भी वात प्रकोपक खान पीन आहार विहार होते हैं हमारे, उससे हमें बचना होगा। तो आप देख सकते हैं मेरा एक वीडियो पूरा वात दोष पर है, ऊपर आई बटन में आप देख लीजिएगा, और ताकि आप अपना आहार विहार जान सकें, वात प्रकोप ना हो जिससे। तो फ्रेंड्स, आइए अब जान लेते हैं ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर। फ्रेंड्स, वैसे तो आयुर्वेद में बहुत सारे मेडिसिन्स बताए हैं हाइपरटेंशन के लिए, लेकिन जो मेरा पहला मोटिव रहता है अपने पेशेंट को ट्रीट करने का, तो हम उसको निदान परिवर्जनम, यानी कि ये भी एक सिद्धांत बताया गया है आयुर्वेद में ट्रीटमेंट का, कि सबसे पहले जिन कारणों से हमें लगता है कि हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है उनको हमें उससे छुड़वाना होता है। साथ ही पेशेंट को हम हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए गाइड करते हैं कि उनको हेल्दी लाइफस्टाइल समझाया जाता है ताकि वो उन कारणों को छोड़ें ख़राब वाले, और अच्छे लाइफस्टाइल को अपनाएं। तो फ्रेंड्स, 70% पेशेंट्स का हाई बीपी वापस नॉर्मल आ जाता है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है। फ्रेंड्स, अभी मैं कोरा में भी आंसर्स करती हूँ, तो वहाँ पर मैं आपको लाइव दिखा दूंगी। उसमें भी क्लियर एक क्वेश्चन था कि ऐसा क्यों होता है कि किसी का कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होता है और हाइपरटेंशन होता है, और जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें सीधे ही मेडिसिन स्टार्ट कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, वहाँ भी मैंने यही आंसर दिया है कि मैं ऐसा नहीं करती हूँ। हम पहले पेशेंट को एक चांस देते हैं लाइफस्टाइल चेंज करने का। ये अब पेशेंट पर डिपेंड करता है कि वो कितना कोऑपरेटिव है, वो कितना उस एडवाइस को मानता है। चांस दे सकते हैं हम, लेकिन ऐसे छोड़ नहीं सकते हैं 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में हाई बीपी रहता है तो उसका ज़्यादा नुकसान है, ना कि उसका मेडिसिन से उसको हम एक बार नॉर्मल ले आएँ। तो फ्रेंड्स, मेरा सबसे पहला ट्राई यही रहता है कि पहले हम पेशेंट का लाइफस्टाइल चेंज करें और उससे बात करके जो उसके कारण बन रहे हैं हाइपरटेंशन होने के, उनको हम दूर करवाएं। तो फ्रेंड्स, आइए हम जान लेते हैं कि अगर हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है तो उसे नॉर्मल रखने के लिए हमें अपने लाइफस्टाइल को कैसे रखना चाहिए, और अगर अलार्मिंग सिम्टम्स आ भी रहे हैं तो कैसे हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले ट्रीटमेंट का प्रोसीजर सिद्धांत वही रहने वाला है, निदान परिवर्जन, यानी कि हमें कारणों को
कम करना है, दूर करना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इसमें रहेगा कि हमें सॉल्ट इंटेक को अपने कम करना है। फ्रेंड्स अगर हम थोड़ा सा भी, बहुत ही कम सॉल्ट भी कम करते हैं अपनी डाइट से, तो वो 2 से 8 पॉइंट तक हमारा ब्लड प्रेशर लोअर करने में हेल्पफुल होता है। इसके साथ ही हमें अपने वेस्ट लाइन को कम करना है, वहाँ से फैट को फ्रेंड्स। तो उसके लिए हमें ज़रूर कोई ना कोई एक्सरसाइज में इंडल्ज होना है। डेली का आधा घंटा आपको निकालना ही है अपने लिए, चाहे आप उसमें ब्रिस्क वॉक करें या कोई योगा प्रैक्टिस करें या किसी भी तरह का एक्सरसाइज करें, स्किपिंग करें, दंड बैठ के लगाएं, कुछ भी करें फ्रेंड्स, लेकिन आपको आधा घंटा अपने लिए देना है एक्सरसाइज के लिए। फ्रेंड्स अल्कोहल और स्मोकिंग को कम करना या बिल्कुल छोड़ना बहुत अच्छा है हार्ट हेल्थ के लिए। इसके साथ ही टी और कॉफ़ी का भी इस्तेमाल काफ़ी कम करना चाहिए, क्योंकि ये भी ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करके हाई ब्लड प्रेशर का कारण होते हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स घी का उपयोग, सैचुरेटेड फैट का उपयोग हमें कम करना है और ज़्यादातर होल ग्रेन्स, नट्स का इस्तेमाल करना है हमें, ताकि हमारा HDL अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़े और हमारा जो BP है वो नॉर्मल आए या नॉर्मल रहे। तो और साथ ही बहुत ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना है। तो फ्रेंड्स क्या क्या फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ले सकते हैं हम अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करने के लिए? फ्रेंड्स बनाना एक रिच सोर्स होता है पोटेशियम का, और अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए हमें पर डे 4700 मिलीग्राम पोटेशियम की ज़रूरत होती है, जो कि एक एवरेज साइज बनाना में 400 मिलीग्राम पोटेशियम हमें मिलता है। तो ये हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में अच्छा होता है। इसके साथ ही पपाया यानी कि पपीता जब हम खाली पेट खाते हैं तो इसका एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होता है, और ये हाई ब्लड प्रेशर के लिए अच्छा होता है क्योंकि इसमें भी रिच सोर्स ऑफ पोटेशियम होता है ये। इसके साथ ही एप्पल में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारे ब्लड वेसल्स को डैमेज होने से बचाते हैं। और इसके साथ ही ब्लूबेरीज ले सकते हैं, स्ट्रॉबेरीज ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स स्पाइनिच, जो पालक है, पालक में बहुत सारे फॉलेट और कैल्शियम और पोटेशियम पाया जाता है, जो कि हमारे हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। फ्रेंड्स ऐसे ही लौकी ले सकते हैं, हल्की सब्जियां। कुल मिलाकर हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि हमें हाई फाइबर सब्जियां लेनी है, हमें ओबेसिटी से भी बचना है, मोटापे से भी बचना है, हमें नमक कम लेना है, हमें ऑयल कम लेना है। कुल मिलाकर बड़े अच्छा सा बैलेंस्ड खाना लेना है। आप खाने का स्वाद जो है हर्ब्स से, स्पाइसेस से बढ़ा सकते हैं, और जो कि हमें और तरह की बीमारियों से बचाने में भी हेल्प करेंगी साथ में। तो फ्रेंड्स घी का और स्वाद को छोड़िए, क्योंकि जो भी हम तड़के में घी डालते हैं वो हमारा ज़्यादा ही होता है। किसी भी तरह से आप देख लीजिए, वो उतना हमें ज़रूरी नहीं होता है। उसकी बजाय अगर हम बहुत थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल या थोड़ा सा देसी घी में सिर्फ जीरा, उसको भूनने लायक अगर हम घी का इस्तेमाल करते हैं, और प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक और काली मिर्च, जीरा, धनिया, इन सब चीज़ों से हम फ्लेवर को बढ़ाते हैं सब्ज़ी के, तो वो हेल्दी होता है हमारी हार्ट के लिए भी और बाकी सब चीज़ों के लिए भी। तो फ्रेंड्स इस हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाते हुए आपको एक नज़र रखनी है अपने ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स पर, ताकि आप मोटिवेटेड रहें और अपने लाइफस्टाइल चेंज को ज़्यादा एंथुसिज्म से कर पाएँ। साथ ही ध्यान रखें अपने सिम्टम्स की तरफ कि कोई बढ़ तो नहीं रहा है या कोई आपको परेशानी तो नहीं आ रही है। तो फ्रेंड्स जब लॉन्ग टर्म में आप हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाते हैं तो कोई कारण ही नहीं है कि आपको हाई ब्लड प्रेशर हो, या फिर अगर अलार्मिंग सिम्टम भी आते हैं तो अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर लेते हैं तो वो बहुत चांसेस रहते हैं उनके आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल आने का। यहाँ पर मैं बता देती हूँ कि आजकल जो है रीडिंग 140/90
140 ऊपर का और 90 नीचे का, ये एक बॉर्डर लाइन रेंज मानी जाती है हाई ब्लड प्रेशर की। अगर परसिस्टेंटली आपका ब्लड प्रेशर 140/90 रहता है तो हमें ज़रूरत पड़ सकती है ट्रीटमेंट शुरू करने की। तो फ्रेंड्स, आयुर्वेद में बहुत सारे ट्रीटमेंट्स इसके बताए गए हैं निदान परिवर्जन के साथ साथ। उसमें कुछ फेमस मेडिसिन्स हैं जैसे कि अर्जुन त्वक चूर्ण, अर्जुना रिष्ट और अबाना टैबलेट, और ऐसे ही बहुत सारे जो कि हम अनुभूत योग एक तरह से एक पूरा प्रॉपर रिजीम बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंग पेशेंट को ट्रीट करते हैं। तो आपको ये सब किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर के सुपरविज़न में ही लेना होता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने जाना क्या होता है हाई ब्लड प्रेशर, क्या नॉर्मल रेंज रहती है, क्या इसके होने के कॉजेज़ होते हैं और कैसे हम अपना लाइफस्टाइल चेंज करके इससे बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल, और क्योंकि जब हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है सैचुरेटेड फैट लेने से या कुछ और कारणों से, तो वो ही हमारे ब्लड वेसल्स में जमा होकर हमारे ब्लड वेसल्स को थिक करता है और बहुत बड़ा मेन रीज़न बनता है हाई ब्लड प्रेशर का। तो फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।